नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में भी नजर आया उत्साह। कुल्हाड़ी बंद अभियान का जिक्र किए जाने से ग्रामीणों ने जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला साबित होगा। और भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम से जुड़ने तथा सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 15 अगस्त से पहले अपने सुझाव उन तक भेजने का आग्रह करते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इन सुझावों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति पर गर्व करने और इस संबंध में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने विभिन्न शहरों में सड़क किनारे दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स की प्रशंसा करते हुए कला और संस्कृति प्रेमियों से पब्लिक आर्ट पर काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने हैंडलूम उत्पादों और इस काम में लगे विभिन्न संगठनों तथा स्टार्टअप का उल्लेख करते हुए 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस को लेकर हैंडलूम कारीगरों के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने हैंडलूम कामगारों से उनके उत्पादों को #MyProductMyPride पर अपलोड करने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश में खादी का कारोबार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाने पर प्रसन्नता जताते हुए देशवासियों से खादी वस्त्रों को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चराईदेव मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने को गर्व की बात बताया। प्रधानमंत्री ने कला और संस्कृति प्रेमियों से सार्वजनिक कला पर और अधिक काम करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाघ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और जंगलों के आसपास के गांवों में लोग बाघ के साथ सद्भाव से रहना जानते हैं। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। बाघ मित्र कार्यक्रम बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना।
जिलों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। अजमेर और बूंदी सहित विभिन्न जिलों में आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के रणथंभौर के कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का विशेष उल्लेख किया है। इस अभिनव पहल के अंतर्गत स्थानीय समुदायों ने वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाने और वृक्षों की कटाई रोकने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान की सराहना प्रकृति प्रेमियों को प्रोत्साहित करने वाली है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाघ संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों की भागीदारी और कुल्हाड़ी बंद पंचायत का जिक्र किए जाने से रणथंभौर परियोजना के आसपास के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। बाघ परियोजना के सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक वाई के साहू ने कहा कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत से बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिला है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत इसकी शुरुआत करौली जिले में कैला देवी अभ्यारण्य में हुई थी और वहाँ पर जो ग्रामवासी हैं उनके साथ वन विभाग ने संवाद किया और उनको इकट्ठा करके ये तय किया कि वृक्षों को वो काटे नहीं। तो ये पंचायत ने फैसला लिया कि गांव वाले वृक्षों को काटेंगे नहीं और इसी को फिर नाम दिया कुल्हाड़ी बंद पंचायत। इससे पूरे बाघ परियोजना क्षेत्र को, खासकर कैला देवी क्षेत्र को काफी फायदा हुआ। पहले कैला देवी में कोई बाघ नहीं थे, धीरे धीरे वहाँ बाघ पहुंचे, रहने लगे और फिर उनका विस्तार तो धौलपुर के जंगलों तक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बाघ संरक्षण की दिशा में ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किए जाने से रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण उत्साहित हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाघ संरक्षण में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी महत्वपूर्ण कड़ी रही है। वन क्षेत्र में से विस्थापित होकर बाहर आने तथा बाघ परियोजना की सीमा पर रह रहे ग्रामीणों के बाघ और वन संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक रही है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। सीमावर्ती खिलचीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र माली का कहना है कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भी वन तथा बाघ संरक्षण और प्रभावी बना है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघ संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को लेकर रणथंभौर में कुल्हाड़ी बंद पंचायत के जिक्र से एक बार फिर वन और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय ग्रामीणों की सशक्त भूमिका को बल मिला है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम और एक वृक्ष देश के नाम अभियान को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने सरहदी क्षेत्र में पौधारोपण किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राजस्थान में बुनियादी ढांचे, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। श्री खट्टर ने आज जयपुर में केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बजट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि आम बजट में 12 नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क भी शामिल हैं। इसके बनने के बाद करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रही। इसके बाद श्री खट्टर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रबुद्धजनों से केंद्रीय बजट पर परिचर्चा की। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बजट के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
दोनों केंद्रीय मंत्री बीकानेर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बीकानेर में बजट परिचर्चा कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने परिचर्चा में कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार प्रदेश का तेजी से विकास करेगी। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारत को 12 साल बाद पदक मिला है। इससे पहले रमिता जिंदल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को बधाई दी है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में भी नजर आया उत्साह। कुल्हाड़ी बंद अभियान का जिक्र किए जाने से ग्रामीणों ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला साबित होगा। और भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।